हेलो, नमस्ते बच्चों। हमारे जो चैप्टर सेकंड है यूनिट एंड मेजरमेंट, उसमें हमारा चल रहा था एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम की हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और उसकी यूनिट पढ़ी। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी, उनकी यूनिट बताई और उनकी इंटरनेशनल डेफिनेशन। ठीक, आपको डेफिनेशन याद हो नहीं हो वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और उनकी एसआई यूनिट याद होनी चाहिए। उसके बाद हमने बताया 2 सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, एंगल एंड सॉलिड एंगल, और उनकी हमने आपकी एसआई यूनिट रेडियन और स्टेरेडियन बताई। उनकी आपको डेफिनेशन दी कि व्हाट इज 1 रेडियन एंड व्हाट इज 1 स्टेरेडियन, एंड आपको बताया कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा आपकी क्या थी, आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की एसआई यूनिट्स। अब उसमें हम देख रहे हैं कि यदि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी की ज़्यादा जो अमाउंट है उसको मेजर करना है, या आपकी अमाउंट कम है उसको मेजर करना है, तो आपकी जो यूनिट है उसको 10 की पावर में मल्टीपल किया जा सकता है। उसको कम किया, छोटा किया जा सकता है यूनिट को, और बड़ा किया जा सकता है। तो वो क्या होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम मैट्रिक प्रीफिक्स और पावर ऑफ 10। यदि हम ऐसा यूनिट है उसको 10 की पावर में, जैसे अर्थात 10 टाइम है, 100 टाइम है, या 1000 टाइम है, ठीक है, 10 की पावर 6 टाइम है, 10 की पावर 9 टाइम है, या 1/10 टाइम है, 1/100 टाइम है, या 1/1000 टाइम है, इस तरह से हम उसको चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ प्रीफिक्स हैं 10 की पावर के, उनको हम ऐसा यूनिट से पहले लगाएंगे। ठीक, जैसे आपको डेका लगाओगे तो आपकी यूनिट 10 टाइम हो जाएगी, हेक्टो लगाओगे तो 10 की पावर 2 टाइम हो जाएगी। तो ये आपकी पॉजिटिव पावर वाली, नेगेटिव पावर वाले प्रीफिक्स भी इसके बाद बताएंगे। तो आपके पॉजिटिव पावर वाले प्रीफिक्स कौन कौन से हैं, पावर 10 की पावर 1 है तो उसे हम लिखेंगे डेका। जैसे डेकामीटर मीन्स 10 मीटर, तो 10 मीटर को बोलते हैं डेकामीटर। 10 की पावर 2 उसको लिखेंगे हेक्टो, और स्मॉल एस से लिखेंगे। जैसे आपका ये हो गया 1 HM, इसका मतलब 10 की पावर 2 मीटर। तो 10 की पावर 2 मीटर 100 मीटर, इसे हम क्या बोलेंगे, हेक्टोमीटर। जैसे आपके 10 की पावर 3 मीटर है, इसको हम बोलते हैं 1000 मीटर, इसको बोलेंगे 1 किलोमीटर। ये से आप भली भांति परिचित हो कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक, तो इस तरह से ये प्रीफिक्स लगाएंगे। तो ये यहाँ हेक्टो मीन्स 10 की पावर 2, किलो मीन्स 10 की पावर 3, तो ये कहलाते हैं आपके प्रीफिक्स। 10 की पावर 6 इसे हम कहेंगे मेगा। मेगा क्या बोलेंगे, मेगा, और कैपिटल एम से लिखेंगे। 1 मेगा वोल्ट मीन्स 10 की पावर 6 वोल्ट, इस तरह हो गया। उसके बाद 10 की पावर 9 है तो गीगा, कैपिटल जी से लिखा जाएगा। 1 गीगा हर्ट्ज इस फ्रीक्वेंसी है, तो लिखेंगे 10 की पावर 9 हर्ट्ज। तो गीगा मीन्स 10 की पावर 9। उसके बाद 10 की पावर 12 है तो टेरा, कैपिटल टी से। 10 की पावर 15 है तो पीटा, कैपिटल पी से डिनोट करेंगे। 10 की पावर 18 है तो एक्सा, कैपिटल ई से डिनोट करेंगे। 10 की पावर 21 है तो जेटा, कैपिटल जेड से डिनोट करेंगे। और 10 की पावर 24 है तो योटा, कैपिटल वाई से डिनोट करेंगे। आपको अब देखिए, आपको इनको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आपके ये 3rd 4th 5th यहाँ तक ही आप याद कर ले, इतना ही आपका यूज होता है। तो डेका मीन्स 10 की पावर 1 मीन्स डेका, 10 की पावर 2 मीन्स हेक्टो, 10 की पावर 3 मीन्स किलो, 10 की पावर 6 मीन्स मेगा, और 10 की पावर 9 मीन्स गीगा। तो ये आपकी पॉजिटिव पावर के प्रीफिक्स हैं, वो आपको याद होने चाहिए और उनके सिंबल भी याद होने चाहिए। 10 की पावर 1 मीन्स डेका, सिंबल क्या है, स्मॉल DA। 10 की पावर 2 मीन्स बोलो हेक्टो, स्मॉल एस से नोट करेंगे। 10 की पावर 3 मीन्स किलो, स्मॉल के से नोट करेंगे। 10 की पावर 6 मीन्स मेगा, कैपिटल एम से नोट करेंगे। और 10 की पावर 9 मीन्स गीगा, कैपिटल जी से नोट करेंगे। इतने याद कर लेना, बाकी कम यूज होते हैं। तो इस तरह से ये आपकी क्या होगी, पॉजिटिव पावर वाले प्रीफिक्स हो गए। अब हम देखते हैं नेगेटिव पावर वाले प्रीफिक्स, और फिर इनको कैसे यूज किया जाता है वो भी आपको बताएंगे।
अब देखिए बच्चों, ये आपके 10 की जो नेगेटिव पावर्स हैं वो प्रीफिक्स हैं, मैट्रिक प्रीफिक्स। तो देखिए 10 की पावर -1 हो, उससे डिनोट करते हैं डेसी से, और सिंबल होगा स्मॉल डी। 10 की पावर -2 सेंटी, जैसे हम लिखे 1 डेसीमीटर मीन्स 10 की पावर -1 मीटर। सेंटी मीन्स 10 की पावर -2, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर। मिली 10 की पावर -3, 1 mm मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर। तो डेसी मीन्स 10 की पावर -1, सेंटी मीन्स 10 की पावर -2, मिली मीन्स 10 की पावर -3। फिर आपका माइक्रो, इसको म्यू से लिखते हैं, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर। माइक्रो के बाद 10 की पावर -9 हो तो उसे लिखेंगे नैनो, स्मॉल एन से, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर। फिर पिको, 1 पिकोमीटर, स्मॉल पी से नोट करेंगे, इज इक्वल टू 10 की पावर -12 मीटर। फिर आपका फेम्टो, 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -15 मीटर। फेम्टो तो आपके यहाँ तक ही यूज होते हैं, इतने आपको याद होने चाहिए, ये तो आपके यूज होंगे, ये आपके यूज नहीं होते हैं, याद करो ठीक है, नहीं तो कोई विशेष बात नहीं है। 10 की पावर -18 है, उसे बोलेंगे एटो, 1 एटोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -18 मीटर। 10 की पावर -20 है तो जेप्टो, 1 जेप्टोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -21 मीटर। और ये योक्टो, 10 की पावर -24 को योक्टो स्मॉल वाई से लिखेंगे, 1 योक्टोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -20 मीटर। ठीक, देखिए योक्टो हो तो 10 की पावर +24 है, और योक्टो हो तो 10 की पावर -24 है। योक्टो को स्मॉल वाई से लिखेंगे और योक्टो को कैपिटल वाई से, हालांकि इनका यूज नहीं होता है, आप यहाँ तक ही यूज करोगे। तो क्या क्या, 10 की पावर -1 हो तो डेसी, स्मॉल डी से नोट करो। 10 की पावर -2 तो सेंटी, स्मॉल सी से नोट करो। 10 की पावर -3 तो मिली, स्मॉल एम से डिनोट करो। 10 की पावर -6 तो माइक्रो, म्यू से डिनोट करो। 10 की पावर -9 नैनो, स्मॉल एन से डिनोट करो। 10 की पावर -12 पिको, स्मॉल पी से डिनोट करो। और 10 की पावर -15 फेम्टो, स्मॉल एफ से डिनोट करो। तो ये आपको याद होने चाहिए। अब हम इनका यूज करते हैं कि किस तरह से ये प्रीफिक्स का यूज होता है और कैसे एक प्रीफिक्स को दूसरे प्रीफिक्स में चेंज कर सकते हैं, ये हम एग्जाम्पल या क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। तो आपका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ले रहे हैं कि हमारे जो प्रीफिक्स है उसको कैसे हटाया जाएगा। तो देखिए इसमें सिंपल है, जैसे आपका क्वेश्चन फर्स्ट है 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू क्या है, एम्पियर। तो हम जो माइक्रो है उसकी वैल्यू रखेंगे, तो माइक्रो इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -6, तो यहाँ लिख दो 10 की पावर -6। तो 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 की पावर -6 एम्पियर। ध्यान दीजिए, जब हम फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जितने भी यूनिट्स हैं उनको एसआई सिस्टम में ही डिनोट करना पड़ेगा। जैसे आपको करंट की वैल्यू माइक्रो एम्पियर में दे दी है तो आप उसे एम्पियर में लिख के ही यूज करोगे, इसलिए इनका उपयोग हो सकता है आपकी बुक्स में चीज़ें नहीं हो, लेकिन इनका उपयोग होगा। इसलिए हम, चूंकि हमारे पास टाइम है, इसलिए बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं ये। देखिए सेकंड है आपका 1 किलो वोल्ट। अब किलो कितना होता है, किलो मीन्स 10 की पावर 3, तो हो जाएगा 10 की पावर 3 वोल्ट। थर्ड है 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू, फेम्टो होता है 10 की पावर -15, तो हो जाएगा 10 की पावर -15 मीटर। फिर आपका 1 नैनो कूलम, कितने कूलम होंगे, तो नैनो मीन्स 10 की पावर -9, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -9 कूलम। तो इस तरह से यदि हमें प्रीफिक्स को रिमूव करना है, प्रीफिक्स को रिमूव करना है तो प्रीफिक्स की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पुट कर देंगे, तो आपका वो प्रीफिक्स रिमूव हो जाएगा। अब है हमें प्रीफिक्स लगाना हो, ठीक, तो क्या करें,
देखो अब यदि हमें 1 मीटर से आपसे पूछा जाए कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होंगे, तो हमने क्या लगाया, प्रीफिक्स डेसीमीटर को लगाया। तो देखिए कैसे चेंज करेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू, आपको क्या लिखना है, डेसीमीटर। तो जो आपने प्रीफिक्स लगाया है वो लिखिए, डेसी क्या होता है, 10 की पावर -1। क्या होता है डेसी, 10 की पावर -1। तो आप क्या करोगे, जब आप प्रीफिक्स को लगा रहे हो तो इसकी जो पावर है उसका साइन चेंज करके लिखोगे। 10 की पावर 1 मीन्स 10, सो 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर। सेकंड देखिए, 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू गीगा हर्ट्ज। अब हम गीगा की वैल्यू लिखें, गीगा इक्वल होता है 10 की पावर 9। तो यहाँ लिखोगे आप 10 की पावर -9। तो 1 हर्ट्ज में कितने गीगाहर्ट्ज होंगे, 10 की पावर -9। आप देखिए गीगा की वैल्यू 10 की पावर 9 लिखेंगे, वापस 1 हर्ट्ज हो जाएगा। तो जब प्रीफिक्स लगाओगे तो प्रीफिक्स की जो वैल्यू है 10 की पावर में, उस पावर का साइन चेंज करके लिखोगे। थर्ड देखिए, 1 एम्पियर इज इक्वल टू मिली एम्पियर। व्हाट इज मिली, मिली इज इक्वल टू 10 की पावर -3, तो हो जाएगा 10 की पावर +3। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10 की पावर 3 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर इज इक्वल टू हेक्टोमीटर। तो व्हाट इज हेक्टो, हेक्टो इज इक्वल टू 10 की पावर +2, तो हो जाएगा 10 की पावर -2 हेक्टोमीटर। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, यदि हमें प्रीफिक्स लगाना है तो आपकी प्रीफिक्स की वैल्यू है उसमें 10 की पावर का साइन चेंज करके, साइन को क्या करेंगे, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस करके वैल्यू रखेंगे। तो हमने दो चीज सीखी, प्रीफिक्स को हटाना और प्रीफिक्स को लगाना। अब हम करेंगे, एक प्रीफिक्स को हटाएंगे और साथ में दूसरा प्रीफिक्स लगाएंगे। तो कैसे चेंज करते हैं वो देखो। अब देखिए बच्चों, आपका एक जैसे 1 किलो वोल्ट में कितने मिली वोल्ट होंगे, तो आपका किलो क्या हो गया, रिमूव हो गया, और मिली क्या हो गया, लग गया। तो एक प्रीफिक्स हट रहा है और दूसरा प्रीफिक्स लग रहा है। तो हमने पिछले क्वेश्चनों में तो दोनों चीजें सीखी थी, उसका यहाँ यूज कर दो। जैसे फर्स्ट है 1 किलो वोल्ट इज इक्वल टू, कितने क्या लिखना है, मिली वोल्ट। अब देखिए आपका स्मॉल है तो आपका किलो होता है 10 की पावर 3 और आपका मिली होता है 10 की पावर -3। तो आप किलो को रिमूव कर रहे हो तो किलो की वैल्यू कैसे आएगी, 10 की पावर 3, और आप मिली को लगा रहे हो तो इसकी जो पावर है उसका साइन चेंज करके लिखोगे तो 3, और 3 क्या हो गया, 10 की पावर 6 मिली वोल्ट। तो 1 किलो वोल्ट इज इक्वल टू 10 की पावर 6 मिली वोल्ट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपका 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या, मिलीमीटर। तो किलो मीन्स अब इसी का है 10 की पावर 3, मिली मीन्स 10 की पावर -3, तो यहाँ कर देंगे 10 की पावर अगेन 3, क्या हो गया 10 की पावर 6 मिलीमीटर। आगे देखिए 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू माइक्रो एम्पियर। तो देखिए मिली मीन्स 10 की पावर -3 और माइक्रो मीन्स 10 की पावर -6। अब देखिए मिली की जगह है 10 की पावर -3 और माइक्रो में 10 की पावर -6 है, तो हम 10 की पावर 6 करेंगे क्योंकि माइक्रो लगा रहे हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा, 10 की पावर 6 में 3 है तो 3 माइक्रो एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 की पावर 3 माइक्रो एम्पियर। नेक्स्ट लीजिए 1 नैनो फैरड इक्वल टू पिको फैरड। व्हाट इज नैनो, नैनो मीन्स 10 की पावर -9 और पिको मीन्स 10 की पावर -12। तो ये हो जाएगा 10 की पावर -9 और पिको साइन चेंज करके लिखो 10 की पावर 12, तो हो गया 10 की पावर 3 पिको फैरड। तो 1 नैनो फैरड इज इक्वल टू 10 की पावर 3 पिको फैरड। तो इस तरह से एक प्रीफिक्स को हटा के दूसरा प्रीफिक्स लग रहा है तो किस तरह से आपकी यूनिट्स चेंज होगी, वो इस तरह करती। देखिए बच्चों, ये थी आपकी ऐसा यूनिट।
अब आपकी हमने सिस्टम्स पढ़े, MCAS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम और SI सिस्टम। और प्रेजेंट टाइम में इंटरनेशनल लेवल पर जो सिस्टम यूज हो रहा है वो कौन सा है? SI सिस्टम। अभी इन सिस्टमों के अलावा भी कुछ आपकी यूनिट्स हैं जो हम यूज लेते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स। जैसे आपका पावर, आप देखिए मोटर की जो पावर है उसको हम हॉर्स पावर में यूज करते हैं, कितनी हॉर्स पावर की मोटर है, लेकिन इसका किसी सिस्टम से कोई लेना नहीं है। जैसे हम डिस्टेंस को मापते हैं, लाइट ईयर, आपका पारसेक, ठीक। तो ये आपकी काफ़ी सारी यूनिट्स हैं जिनका आपका किसी सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, तो ये कहलाती हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स जो हमारे यूज में हो रही है उनके बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जो हमें यूज हो रही है, और वो SI सिस्टम में उसकी वैल्यू क्या होगी वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।